शुरुआत में बताया था ना, देह त्रिकाली नहीं है, संयोग त्रिकाली नहीं है, भाव त्रिकाली नहीं है। त्रिकाली क्या है? मैं भूतकाल में भी था जब ये संयोग नहीं थे कि नहीं? ऐसा हमें याद नहीं है। याद नहीं है तो भी याद है ना इस पर्याय में। अच्छा, तुम्हारी पत्नी नहीं थी तब तुम थे कि नहीं? तुम्हारे बच्चे नहीं थे तब तुम थे कि नहीं थे? बोलो। जब तुम्हारे भाई बहन तुमसे बाद में हुए, तुम पहले हुए, तब तुम थे कि नहीं थे? क्या सब हम तो थे। तो इसका मतलब ये संयोग तो मेरे सामने ही बने। ऐसा ये माँ का संयोग भी बना हुआ है, तू इसके पहले भी था। समझ में आया? जैसे इस पर्याय में कुछ बातें तो अपने सामने बनी हैं और अपन उनमें एकत्व कर बैठे कि नहीं? अरे कर बैठे कि नहीं? शादी के बाद पत्नी प्यारी के माँ प्यारी? नहीं है? क्यों? इसमें कोई डरने की बात क्या है? इसमें क्या है? तुम्हारी माँ थोड़ी कहीं अलग से आई। माँ ने भी जब उसकी शादी हुई थी तो जैसे उसकी वो जो तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ जैसा है वैसे तुम अपनी सास के साथ, तो दुनिया है। सबको ऐसा लगता है कि जैसे हमने ऐसा नहीं किया, सब ऐसे ही करते हैं, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार करते हैं। अगर वो माँ के पास चला गया तो ऊपर नहीं है, माता ही वही लग रहा है। अरे भैया बात चलेगी नहीं। संसार का स्वरूप है। जीव को जहाँ सुख ज़्यादा दिखने लगता है, आशा ज़्यादा सुख की भविष्य जिसके साथ दिखने लगता है, जीव वहाँ चला जाता है। उसमें क्या दम है और इसमें बुरा क्या मानना? मैं तो ये नियम ही है, जब मेरा बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, तो भाई साहब हम खुद कहेंगे हमारे पास भूल के मत आओ, बात हमारी तुम्हारी खत्म, जाओ अब इधर से। वो कहे भी कि पापा आपके साथ खत्म हो गई, जाओ तुम्हारा जीवन। उसको दुविधा में डालना ही नहीं बेचारे, उसको कभी दुविधा देनी नहीं कि वो बेचारा सोचे पापा बुरा मान जाएंगे, इधर मेरी पत्नी बुरा मान जाए। तू विकल्प में मत जी। कम से कम बाप को अपना अनुभव तो बेटे को दे देना चाहिए। नहीं समझा कि बेटे द्वंद्व की जिंदगी नहीं जीना, बिंदास आत्म कल्याण करने वाले मार्ग पे चलो। और ये रिश्ते नाते सब दो कौड़ी के, ना बाप का रिश्ता, ना माँ का रिश्ता, ना पत्नी का रिश्ता, ना कोई रिश्ते नहीं। ये सब स्वार्थ से बनते हैं और स्वार्थ पूरा होने पर छूटते हैं। बात खत्म हो गई। होते कि नहीं होते? बेटा जब छोटा होता है पापा से कैसा चिपका रहता है, और बड़ा होता है तो छोड़ देता है। सीधे बाप को समझ जाना चाहिए, जब तक इसको ज़रूरत थी तब तक था, अब नहीं है। ये तो तुम्हें पहले ही नंबर पर समझना चाहिए ना स्वरूप। लड़की जावे और रोवे, समझ में आया? तो भी पिता माता घबराते नहीं है, बहुत रोने पे भी। कितनी रोती है सिसक जाओ। और पिताजी अगर कोई कहे कि हिसाब से तो ज़्यादा रो रही, हम नहीं ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? पिताजी कहेंगे चुप हो, क्यों रो रही इतनी? डांट दे उसी समय। समझ में? क्या बात, जाओ इधर से। कि जी क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। उसे पहले ही श्रद्धान है कि तू यहाँ की नहीं है, तेरा सुख वही है, सब कुछ वही है, जा। गजब का सुख, क्या संसार। और ये सब मान्यताओं से चलता है। आज भी अगर क्यों बसेन जी, अगर आज ये पास हो जाए कानून कि लड़की तो रहेगी घर में, लड़का जाए तो बदल जाओगे, तो लड़की की तरफ आ जाओगे। अब यही सब कुछ है। ये तो जगत कोई दम थोड़ी रिश्ते नातों में, बिल्कुल कुछ नहीं रखा। तुम सोचते जी हमारे खून के रिश्ते, फलाने रिश्ते, कोई दम नहीं रे भैया, कुछ दम नहीं। ये जीव सुख चाहता है बस, और उसे जहाँ सुख मिलता है और वहाँ अपनापन कर लेता है, और जहाँ सुख नहीं मिलता वहाँ से अपनापन छोड़ देता है। बिल्कुल सरल है। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो शरीर आदि संयोग आदि हैं, ये त्रिकाली नहीं है। त्रिकाली कौन है? मैं त्रिकाली हूँ। तो अपन अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को पहचाने, उसको ही अपना माने,
और बाकी जो कुछ हमारे ज्ञान के गे बन रहे हैं वो सब मेरे से भिन्न हैं, वो मेरे नहीं हैं, वे शाश्वत नहीं हैं, मैं शाश्वत तत्व हूँ। ये सब संयोग हैं, इनका वियोग हो जाएगा, इसलिए उनमें अपनापन नहीं करना, एक अपने ध्रुव चैतन्य में ही अपनापन करना, बस इसका नाम धर्म है। हम सब अपने ध्रुव में अपनापन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ।